2 भाई हैं और उनमें से एक परेशान है, तो सबसे पहले चेक करें कि पितृदोष तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबको बराबर मिला, उसमें से एक परेशान हो गया। इसका मतलब तुम्हारे हिस्से पितृदोष आया है। पितृ अगर अशांत हैं और पितरों की अगर मुक्ति नहीं हुई है तो वो क्या कर सकते हैं आपके साथ? अगर मुक्ति नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि वो आपको ज़ीरो कर सकते हैं। गरुड़ पुराण का दर्शन है कि अगर पितृ अतृप्त हैं तो उनकी तृप्ति नहीं होती, तो वो अपने पुत्र पौत्र बांधवों का रक्त पीना शुरू कर देते हैं। सपने में पितृ नजर आए, इसका मतलब क्या है? पितृ 2 तरीके से नज़र आते हैं। अगर पितृ आपको पिछले 10, 20, 30 सालों में ज्यादा चर्चा शुरू हो गई पितृदोष की। ऐसा क्यों? प्रेत तो होते ही नहीं है, प्रेत होते हैं, इस पर मैं क्यों मानूं? मैं कैसे मान लूं कि मेरी जीवन की समस्याओं की जड़ पितृदोष में ही है? सब कुछ होने के बावजूद भी तुम फील करते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सारी एबिलिटीज होने के बावजूद भी तुम सोचते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। सब कुछ व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी तुम अव्यवस्थित हो और तुम्हारे सारे कार्य करने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं है, तो ध्यान रखना, फिर कहीं ना कहीं पीछे एक महापितृदोष खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं विशाल कालरा। आपने आज तक पितृदोष के बारे में सुना तो बहुत है, लेकिन समझा बहुत कम है। उससे डरे तो बहुत हैं, लेकिन उसे जाना बहुत कम है। ऐसे बहुत से लोग आज तक आपको मिले होंगे जिन्होंने कहा होगा कि आपके जीवन की सारी समस्याओं की जड़ में पितृदोष है। लेकिन आपको इस बात को क्यों मान लेना चाहिए? आज का समय सवाल करने का समय है। अगर आपसे कोई कहता है कि पितृदोष को अगर आप दूर कर लें तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, वो जो सपने आपने देखे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं वो सच हो जाएंगे, वो साकार हो जाएंगे, तो हम में से कोई भी ये प्रश्न जरूर करेगा कि इस बात का सबूत क्या है कि पितृदोष होता है और पितृदोष को दूर कर लेने से ही मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है? इसी को डीप में समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए, अगर आप मानते हैं कि पितृदोष मनगढ़ंत है और अगर आप ये मानते हैं कि पितृदोष में ही आपकी समस्याओं का हल छिपा हुआ है, इन दोनों ही परिस्थितियों में, इन दोनों ही सिचुएशन में आज का ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। और पितृदोष पर बात करने के लिए यूं तो कई लोग हैं, लेकिन आज जो शख्स हमारे साथ हैं वो एक धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पितृदोष और सनातन की परंपराओं पर इससे बेहतर मार्गदर्शन कोई और कर ही नहीं सकता। पितृदोष और उसके निवारण पर अगर सबसे ऑथेंटिक बात अगर आपको कहीं सुनने और जानने को मिलेगी तो वो इन्हीं से मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मनुश्री महाराज का, और आज समझेंगे पितृदोष के बारे में। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत साधुवाद। और वास्तव में जटिल विषय है, लेकिन जटिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं मार्ग होगा। मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि मैं ये कैसे मान लूं कि मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उसकी जड़ में पितृदोष है? क्योंकि मैं किसी ज्योतिष के पास जाऊंगा तो वो कहेगा ग्रह नक्षत्रों की दिशा दशा खराब है। किसी वास्तुशास्त्री के पास जाऊंगा तो कहेगा कि घर का वास्तु गड़बड़ है। न्यूमरोलॉजिस्ट समझाएगा कि नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ के साथ नाम अलाइन नहीं होता, स्पेलिंग चेंज कर दो। और तंत्र वाले के पास जाऊंगा तो कहेगा नजर लग गई है। मैं कैसे मान लूं कि मेरी जीवन की समस्याओं की जड़ पितृदोष में ही है? बहुत अच्छा, आपकी ये जो सवाल है इसी में जवाब है। और वास्तव में कितना खूबसूरत आपका सवाल है, इसको देख के मुझे आनंद आया। आपने कहा मैं कैसे मान लूँ, मतलब आप अपने ऑडियंस की तरफ से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष अपनी बात करेंगे, तंत्र अपनी बात करेगा, बस यहीं से पितृदोष के प्रति आकर्षण और विश्वास शुरू होता है। तब मैं कहता हूँ कि जब इन सारे कार्यक्रमों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, तो मान लेना पितृदोष है। जब आप सारा कुछ कर लिया, सपोज मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एंड सब करने के बावजूद अगर मैं सोचता हूँ कि फिर मैं वहीं खड़ा हूँ, इट मीन्स दैट श्योर कि वो पितृदोष है। क्या संकेत ऐसे हैं जो बताते हैं कि ये पितृ आपसे नाराज हैं? ऐसा ऐसा अगर आपके जीवन में हो रहा है, मतलब पक्का ये गारंटी है कि ये पितृदोष है। कैसे मानूं? हम हर चीज का प्रमाण चाहते हैं। कलयुग तर्क प्रधान है और तर्क करना चाहिए। हम्म। बहुत अच्छी बात तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, और जो प्रश्न कर रहा है मतलब वो जिज्ञासा से भरा हुआ है, और जिज्ञासा नहीं है तो सृष्टि नहीं है। हम्म। बात ये आती है कि जब हमारे पास लोग आते हैं, और निरंतर हम इसको कई वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं कि हम ये जाने कि मुझे पितृदोष है। तो अब बात आती है जब हम बीमारी में हैं, किसी डॉक्टर के पास गए, तो सबसे पहले वो कहते हैं हाँ जी बताइए।
सो हम उसको कुछ बताते हैं, खाने को दिल कर रहा है, बोला नहीं कर रहा, मन कैसा रहता है, ऐसा कहता है, अच्छा सुबह आता है कि शाम को आता है बुखार, बहुत सारे प्रश्न पूछता है। वो पहले सिम्टम्स की बात करता है, फिर उसको टैली करने के लिए वो आपसे कहता है कि ये रिपोर्ट्स हैं, ये ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ये आप करा लो। तो फिर वो क्रॉस टैली करता है। उसको तो मालूम है कि क्या है, लेकिन जब तक आपके पास लिखते में नहीं आएगा किसी लैब से, आप भी नहीं मानोगे। तो वो आपकी टैली के लिए भी वो कार्य करा रहा है कि यू मस्ट बी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई ये है। फिर वो कहता है अब ये दवाई है, आपने इसे लेना है। ये एक पैटर्न हो गया। ठीक इसी तरीके से जब हम पितृदोष को देखते हैं, तो हम वो देखते हैं कि आपकी वास्तव में कुंडली के अंदर ये दर्शन होता है, ये पितृदोष आ गया। आज आप देखेंगे 99% जगहों पर जाएंगे तो आपको पितृदोष मिलेगा, और हर कुंडली में लगभग कहीं ना कहीं या तो बन रहा है या बन चुका है या बहुत भयानक स्थिति में है। जो बन रहा है वो व्यक्ति कैजुअली लेते हैं क्योंकि जीवन है, अप एंड डाउन्स रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बन गया है तब उसके काम नीचे की ओर जाने शुरू हो गए, उसकी सफलताएं जीरो होनी शुरू हो जाती हैं, और जिसका बहुत भारी है वहां सब कुछ डैमेज और अकाल मृत्यु जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। सिम्टम्स की अगर बात करें, जो मेन चीज है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आपके जीवन में सारे के सारे आपके पास अचूक बाण हैं जीवन को जीने के लिए, ऐश्वर्य के लिए, वो सारे चला लिए, फिर भी वो नहीं मिला जो नहीं मिलना चाहिए था, अर्थात जिसकी तलाश आपको थी, वो नहीं मिलना ही पितृदोष है। जैसे अगर आपके पास बहुत अच्छी एबिलिटीज हैं, बहुत अच्छी क्षमताएं हैं, आपने वो सब कर लिया है कि अब तो प्राप्त हो ही जाएगा, और प्राप्त नहीं हो रहा। आपने बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं, जिनके बिना पर लोग शायद घर पर बुलाकर आपसे कहें आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हम जा रहे हैं तो कोई कह रहा है सॉरी। हमारे पास भगवान की कृपा से कद काठी ठीक है, एजुकेशन ठीक है, परिवार का बैकग्राउंड ठीक है, लेकिन हम बैठे हैं कि कोई हमें जीवन साथी मिल जाए, कोई विवाह कर ले। मेरे घर के अंदर सारी संपन्नता है लेकिन कोई सुखी नहीं है। मेरे घर के अंदर कैश फ्लो की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा पैसा, सबकी बीमारियां, और स्थिति यह है कि सब निराश जीवन जी रहे हैं। बाहर से लोगों को दिख रहा है बड़े लोग हैं, लेकिन वो कितने छोटे हो चुके हैं अंदर से, उसकी गणना कोई नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगता है कि मैं जहां भी हूं, चाहे आप अपने मेन जो घरों की स्थिति है, क्योंकि पितृ आपके साथ, मोस्टली आपके साथ ही हैं, रह रहे हैं, तो आपके घर की स्थिति में एक चीज नोटिस करेंगे, जब आपका घर आपको उबाऊ लगने लगे, जब आपके घर के अंदर आपको सुस्ती लाने लगे, जब आपके घर में आपको गर्माहट सी महसूस होने लगे, अनइजीनेस महसूस होने लगे, और वैसे ही आप घर के बाहर निकल जाते हैं, आप फील करेंगे इज गुड, फ्रेशनेस महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि मैं घर में जाऊंगा तो फिर वही स्थिति है, तो आप सोचेंगे थोड़ा लेट जाऊं, और आपका घर जैसे जैसे आने लगेगा वैसे वैसे आप डाउन होने लगेंगे, और जैसे जैसे आप घर से बाहर जाने लगेंगे आप अप होने लगेंगे। आपके व्यापार हैं, चीजें हैं, अगर मान लीजिए आपको लगता है कि जो लॉसेस हैं वो मेरी समझ के बाहर हैं, मैं सब तो अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन सारी चीजें उल्टी हो रही हैं, सारी पूजाएं कर रहा हूँ, देवताओं की पूजाएं जैसे कहते हैं, मैं तीर्थ भी कर रहा हूँ, सब करने के बाद अगर मैं वहीं पर हूँ, तो इसका मतलब कोई तो कारण है, और वो जो कारण है वो हमारे पितर हैं। अच्छा, पितरों की स्थिति को अगर समझेंगे, तो वो आपको आपको अगर उन्होंने देख लिया कि इस व्यक्ति से मेरा निराकरण हो सकता है, तो उसी व्यक्ति के ऊपर पितृदोष का सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। लाइक घर में मान लीजिए 4 भाई हैं, तो जरूरी नहीं है चारों के ऊपर पितृदोष होगा। पितृदोष उस व्यक्ति के ऊपर होगा जो बहुत सफिस्टिकेटेड होगा, जिसका हृदय बहुत अच्छा होगा, जो सबके काम में आने वाला होगा, जो सबके लिए सोचने वाला होगा, जो अंदर से बहुत दयालु होगा, और जिसके पास सबसे कम संसाधन होंगे। अब विचार ये आता है कि इसके ऊपर क्यों होगा, आखिर क्यों? कोई भी व्यक्ति अपना कार्य उससे कराना चाहता है जो व्यक्ति कर सकता है। मेरे आपके घर में 4 लोग हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते। उनसे बोलो यार पानी पिला दो, पी लो अपने आप। एक काम करो, ये उठा दो, उठा लो अपने आप। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है, उससे आप जितना कह रहे हो वो कर करके दे रहा है, तो आप किससे कहोगे? आप उसी से कहोगे। ये करता है तो इससे कहना पड़ेगा। हमारे फोरफादर्स ने जब शरीर छोड़ा, तो जैसे बॉडी से बाहर निकला आत्मा, शरीर तो मिट्टी हो गया, लेकिन वो आत्मा जिससे निकली है उसकी डिजायर्स वैसी हैं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को गीता में विस्तार से बता रहे हैं। हर व्यक्ति अपने कर्म को लेकर एक नई बॉडी के अंदर जा रहा है। वो जा रहा है तो जो कार्मिक अकाउंट से उनको लेकर जा रहा है, और वो उसको भोगना है।
वो तब तक उसको भोगना है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाता। और इसलिए सनातन संस्कृति में पितृदोष का दर्शन आता है, अन्य जगहों पर नहीं आता। अन्य जगहों पर कई लोग मुझसे पूछते हैं, आपसे भी प्रश्न करेंगे, आपके पॉडकास्ट में भी क्वेश्चंस आएँगे कि अच्छा ठीक है, वैसे तो हम नहीं मानते, लेकिन औरों में भी तो नहीं होता। कॉमन सवाल है ये तो, कॉमन सवाल है। कि ये सिर्फ पितृदोष जो है भारतीयों पर ही असर डालता भारतीयों है पे क्या? असर क्यों भारत के करता है? बाहर असर नहीं डालता? दुनिया के जितने विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो कोई पितृदोष से पीड़ित नहीं हो रहा। अब इस प्रश्न का बड़ा सुंदर सा जवाब है। जितने लोगों के यहाँ जिन-जिन सभ्यताओं में, जिन-जिन संस्कृतियों में जलाया जाता है, मैं जलाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पंचतत्व में विलीन किया जाता है। और जैसे पंचभूत से शरीर बना, पंचभूत को वापस वापस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जिस स्थान से आया है। आत्मा गमन करती है। अब हमारे यहाँ का सिद्धांत ये है कि मोक्षयामी, हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तब तक शरीर मिलेगा जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता। मतलब कितना शानदार सिद्धांत है सनातन संस्कृति का कि एक व्यक्ति जिससे अच्छा हुआ या गलत हुआ उसको सुधरने के लिए एक नया शरीर लेने का राइट है, हुँ, और जगह नहीं है। और जगह ये राइट नहीं होता, वहां RIP होता है, रिप होता है। कई बार मुझे हंसी आती है जब हमारे सनातन में कोई चला गया तो कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे वहां RIP लिख देते हैं। रेस्ट इन पीस। उनको मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या है। रेस्ट इन पीस वहां यूज किया जाता है जिसको गड्ढे में सुला दिया गया है, कभी कयामत होगी तो तुम्हें जगाया जाएगा, तब तक तुम आनंद से शांति से यहाँ लेटे रहो। और मेरे यहाँ का दर्शन क्या कहता है कि तू एक नया शरीर ले, और नया शरीर लेके जो तू नहीं कर पाया वो फिर कर, नहीं कर पाया फिर कर, नहीं कर पाया फिर कर, बार बार शरीर इसलिए मिल रहा है कि जस्ट डू फॉर योर मोक्षा। और जब तक मोक्ष नहीं है तब तक भटकाव है, और जब तक भटकाव है तब तक समस्याएं हैं, और जब तक समस्याएं हैं उन समस्याओं को दो लोग भोगते हैं। एक वो अदृश्य शक्ति जैसे हम पितर कहते हैं, और एक दृश्य जो उसका परिवार है, क्योंकि जो परिवार है वो उसके वजह से ही था। कई लोग ये भी कहते हैं वो चले गए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्यों दोष हो रहा है। वो चले गए लेकिन उनके वजह से तुम तो हो, तुम तो अलाइव हो, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे शरीर में वही रक्त दौड़ रहा है जो उनके शरीर में दौड़ रहा था। तुम्हारा क्रोमोसोम एज इट इज डुप्लीकेट होके आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? आप उससे कैसे बच जाओगे? आप अपने दायित्वों से नहीं बच सकते। और सनातन संस्कृति के अंदर जहां मैंने मूल बात कही मोक्ष की चर्चा है, इसलिए विधि और विधान की चर्चा है। जब हम विधि और विधान का पालन नहीं करते हैं तब वे जो अपने कर्मों के कारण मुक्त नहीं हो सकते। हर मनुष्य के कर्म है। युधिष्ठिर जी की एक अनजानी गलती की वजह से उनको एक घड़ी के लिए नरक जाना पड़ा था। हम लोग क्या कर रहे हैं? 5 मिनट विचार करें। लेकिन एक दर्शन में हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर कोई पुत्र चाहे तो अपने पितरों को मुक्त करा सकता है। पुत्र, पुत्र मीन्स बेटा नहीं, बेटा अलग विषय है, पुत्र अलग विषय है, सन अलग विषय है। क्योंकि पुत्र वो होता है जो पू नामक नरकों से अपने पितृजनों को तार दे, जो अपने कस्टम को, अपने रिचुअल्स को, अपने लोगों को, पितरों के प्रति संवेदनाग्रस्त होकर वो सारे कार्य करे जो उसका कर्तव्य है। लाइक श्राद्ध कर रहा है, तर्पण कर रहा है, विधि विधान से देवी देवताओं का यजन जो उसके पूर्वज छोड़ गए थे, बेटा ऐसे करना। इति पुत्र, उसको पुत्र कहा गया है। पुत्र या पुत्री जो उस धर्म का निर्वाह कर रहे हैं वही, और उन्हीं से गति होती है। तो वो जो करेगा वही पुत्र कहलाएगा, और उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वो उनको गति दिलवा सकता है। अब मान लीजिए मैंने अपने जीवन में ऐसा कर्म किया, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर पाया, बट मेरा अगर गोविंद कृपा से पुत्र है मुझे, तो पुत्र इन कर्मकांडीय व्यवस्थाओं से मुझे गति दिलवा सकता है। जैसे श्रीमद् भागवतम में दर्शन आता है, जब महात्म्य में प्रवेश करते हैं तो आत्मदेव के पुत्र हुए धुंधकारी, और एक गौ माता से प्रकट हुए गौकर्ण। तो आत्मदेव चले गए, उनकी पत्नी चली गई, इसको अकाल मृत्यु मिली, मतलब इसको जलाकर मार दिया गया। और जब कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु जाता है तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय होती है, और उसके परिवार की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय होती है। अकाल मृत्यु को डिफाइन कीजिए, किस तरीके से समझें कि मृत्यु अकाल मृत्यु है? ये अच्छा प्रश्न है आपका। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बागीचे में एक आम का पेड़ लगा है,
और उसमें फल आ गए। एक फल छोटे से बड़ा होते होते पीला हुआ और उसके बाद वो गिरा, मतलब उसने अपना पूरा जीवन जिया। और एक अभी हरा ही हुआ था, अभी छोटा ही था, आंधी आई और गिर गया। दिस इज अकाल। मतलब अभी वो पूरा ना तो पका था, ना उसने अपनी पूरी एज ली थी, बट बीच में ही वो चला गया। मतलब ये आपके ऑडियंस बहुत साधारण से समझ सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन अकाल कहलाती है। कोई युवा चला गया, एक्सीडेंट हो गया, आग से जल के मर गया, पानी में डूब के मर गया, करंट से हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, इसको बोलते हैं अकाल मृत्यु। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसी तड़प तड़प के उसका शरीर छूटा है, आत्मा वही रिएक्ट करेगी और वो उसी पोजीशन में रहती है, लहूलुहान। अब ऐसे में क्या होता है, जो उसके अपने स्वजन हैं उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। जैसे अगर कोई अकाल मृत्यु गया है तो उसकी कर्मकांड जो हो रहा है उसके साथ साथ तुरंत नारायण बलि हो जाए। यह अकाल मृत्यु का एक बड़ा विधान है। अन्यथा दर्शन कहता है कि कुछ नहीं कर सकते हो तो उसकी बरसी जो होगी एक साल में, विदिन बरसी हो जाए। और अगर ये नहीं होता है तो फिर होती है त्रिपिंडी। प्रेतों के लिए फिर त्रिपिंडी होती है। कई लोग इसको भी नहीं समझते, वो सोचते हैं नारायण बलि सुना है, नारायण बलि करा लेते, मरे हुए हो गए 20 साल। लेकिन अब नारायण बलि काम नहीं करेगी, अब त्रिपिंडी काम करेगी। अच्छा। मैं उपायों पर चर्चा करूँगा, जो बात आप कर रहे हैं उस पर मैं थोड़ा-सा बाद में आता हूँ, मैं थोड़ा-सा पहले से और समझ लेता हूँ। पितृ अगर अतृप्त हैं, पितृ अगर अशांत हैं और पितरों की अगर मुक्ति नहीं हुई है, तो वो क्या कर सकते हैं आपके साथ? अगर मुक्ति नहीं हुई है तो समझ लीजिए कि वो आपको जीरो कर सकते हैं। वो आपके यहाँ वंश वृद्धि को समाप्त कर सकते हैं। वो आपके बहुत बड़े बेहतरीन साम्राज्य को जमींदोज कर सकते हैं। इतनी ताकत है पितरों में। अब क्यों है ऐसे समझ लीजिए। वो हमारे ही घर में थे, हमारे से ही निकले हैं, उनका दर्शन सबसे करीबी है, मतलब हमारे सबसे करीबी हैं। हमारे 3 देवों का दर्शन आता है, पितर देवता, कुल देवी देवता और एक वो देवता जो वहां रहते हैं। वो 7 लोग के ऊपर, 20 लोग के ऊपर मिलेंगे आपको, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन इनका जो तल है वो दूसरा तीसरा, मतलब ये सबसे नियर बाई वाले हैं। शास्त्र कहता है कि आपकी देवताओं के प्रति, जो मूल देवी देवता है उनके प्रति पूजा में, कार्यों में कोई त्रुटि हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन पितृ कार्यों में कोई त्रुटि, कोई भूल, कोई अनाचरण नहीं होना चाहिए, वरना आपको दुष्परिणाम लेने पड़े। यहाँ तो हम देवी देवताओं की पूजा तो रोज करते हैं, पितरों को तो साल में शायद एक ही बार याद करते हैं। अब यहाँ एक और चीज है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका निकला कि याद करते हैं। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए 365 दिन का हमारा एक कैलेंडर ईयर है और उसको हम समझते भी हैं। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है अगर मैं आपसे पूछूं तो? पितृपक्ष। That's it. आप सोचिए, पितृपक्ष, जो है श्राद्ध पर्व को बोलते हैं हम उसको, और वो 17 दिन का होता है। ऐसे ही विचार कर लिया क्या उन लोगों ने? कितने समझदार थे वो। ये स्टार्ट होता है पूर्णिमा से और पूर्णिमा से जाता है पितृमोक्ष अमावस्या। इस बार 26 सितंबर टू 10 अक्टूबर है। सबसे बड़ा पर्व है हमारे यहाँ ये। अच्छा, हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इसे पर्व के तौर पर समझते भी होंगे। श्राद्ध पर्व बोलते ही हैं उसको, पर समझते नहीं है। समझते नहीं है। अच्छा, श्राद्ध इति श्रद्धा, ये इस पर्व की जो मूल गुण है वो है श्रद्धा, संवेदना। और इसको अगर संवेदना और श्रद्धा से किया जाए तो ऐश्वर्य हो जाएगा। एक चीज आपने कही कि पितृ प्रसन्न नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें पितृदोष समझना है, तो अब जानने वाले ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पितृ प्रसन्न हो जाएं तो क्या कर सकते हैं वो? हाँ, तब तो मैं उसके उपाय की तरफ, देखिए हम तो भाई बिल्कुल, हर व्यक्ति अपने फायदे की हर बात कर चीज रहा में है। फायदा ढूंढते हैं। पितृ नहीं प्रसन्न तो समझ में आ गया कि क्या क्या नुकसान है। अब अगर ये समझ में आ जाए कि पितृ प्रसन्न है तो मेरा भला कैसे हो सकता है, तो शायद और अच्छे से बात समझ आ जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे समझिए कि जो हमारे पितर हैं, अगर वो अप्रसन्न है तो मैंने आपको बताया। गरुड़ पुराण का दर्शन है कि अगर पितृ अतृप्त हैं तो उनकी तृप्ति नहीं होती, तो वो अपने पुत्र पौत्र बांधवों का रक्त पीना शुरू कर देते हैं। रक्त पीना शुरू कर जी देते हाँ, हैं? रक्त पेबंती करके। मतलब स्पष्ट भाव है, आप इसको पढ़ सकते हैं कैसे गरुड़ कैसे पुराण रक्त में। पीना कैसे? रक्त पीने का मतलब ये होता है कि उसको चूसना, जो मैंने आपको बोला ना, धीमे धीमे सब जीरो, हम्म। बीमारियां। अब रक्त से मतलब सिर्फ वैसे ही रक्त नहीं है, रक्त से मतलब है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन जा रही है,
रक्त ही तो है। अगर मैं देखिए बहुत बहुत ऊपर लेवल के लोग थे वो लोग जो ऋषि मुनि थे। वो भाषा जो लिख रहे हैं उसके पीछे का सिद्धांत है। रक्त पीने से मतलब कि चौथी पीढ़ी तक जाते-जाते तुम्हारे यहाँ कोई मेल मेमोरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो ब्लड से है। हमारी और आपकी पहचान क्या है? ब्लड। आपकी रगों में जो ब्लड है वो आपके फोर फादर्स में जो था एज इट इज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हो सकता है आज से 25-50 पीढ़ी पहले आपके जो फोर फादर्स रहे हो हू बहू, वैसे तो थोड़ी थोड़ी मिलती है, हू बहू आपकी शक्ल रही हो, बिल्कुल। क्योंकि आप उस पीढ़ी के वाई हैं, और वाई कभी बदलता नहीं है, एक्स बदलता है। इसलिए ये कर्मकांड जिसको पुत्र कहते हैं ये वाई ही करता है, पुत्र ही करता है। ध्यान दीजिएगा इसको। या फिर उस वाई का गोत्र लेकर किया जाए तब होगा। तो बात यह आती है कि जो पितर हैं हमारे सबसे करीबी होते, अब क्या होता है, उनकी मुक्ति हो गई, प्रसन्न हो गए, तब क्या होगा? तब जो आप सोच नहीं सकते वो हो जाएगा। मतलब आप जो अब तक हथौड़े मार के दरवाजे खोलने की कोशिश में थे, वो अपने आप फूल की तरह खुल जाएंगे। आप जो विचार कर रहे थे मैं जीवन में ये कर लूं, आपके पास लोग आकर कहेंगे आप करना चाहें तो हम आपका साथ दे सकते हैं, या आप हमारे साथ आ जाइए। जैसे ये हम मैं अक्सर प्रत्यक्ष किस्मत कह का रहा हूं। नाम दे देते हैं हाँ, आप कि किस्मत, किस्मत बड़ी अच्छी है, हाँ, लॉटरी लग गई, जैकपॉट ही खुल गया। कुछ चीजें कर्म से नहीं हो पाती, लेकिन कुछ चीजें कृपा से हो जाती हैं। बिल्कुल। ये पितरों की कृपा, अब यह कैसे काम करते, थोड़ा सा इसको सिस्टम समझ लें। जब आपके पितृ संतुष्ट होंगे तो वो आपके कुल देवी देवताओं को आगाह करते हैं, और आपके कुल देवी देवता आपका प्रोटेक्शन, आपका ऑरा इतना बड़ा कर देते हैं कि उसको क्या कहूं मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान होगा। जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में जब सब कुछ निपट जाता है, कुछ नहीं बचता, आखिरी में मेघनाथ एक यज्ञ करता है किसी गुफा में जाकर। उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं हनुमान जी जाकर। क्या यज्ञ विध्वंस किया जाना चाहिए? नहीं। लेकिन वो यज्ञ क्या था? मेघनाथ अपनी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा था, और अगर कुल देवी प्रसन्न हो जाती तो ये युद्ध मेघनाथ के पक्ष में आता। सामने कौन खड़ा है? साक्षात ब्रह्म। विचार कर लीजिए आप, साक्षात ब्रह्म के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ब्रह्म भी कुल देवी से बड़ा नहीं है, बिकॉज सबसे नियर बाई देवता है वो आपका प्रोटेक्टर है। जब आपका गोत्र बना, जब आप ऋषियों ने आपको आपको अपना अपना संज्ञान दिया, तब उन गोत्रों ने निवेदन किया, साहब हमारी रक्षा कौन करेगा? तो फिर उन्होंने कुछ देवताओं को अपॉइंट किया कि तुम इनके कुल के रक्षक होगे, जिनको हम कुल देवी देवता बोलते हैं। आज एक और बड़ा पितृदोष आया है कि लोग बढ़ तो गए, लेकिन धीमे धीमे उनको पितृ देवी देवताओं का, कुल देवी देवताओं का भान ही नहीं है। जो आपका प्रोटेक्शन करते आए हैं सदियों से। हम गांव से निकले, शहरों में गए, दौड़ लगाने लगे, विदेशों में गए, भूल ही गए। और मुझे दुख पता है क्या होता है? दुख ये होता है कि दुनिया में एकमात्र ये हिंदू है जो सब भूल जाता है। बाकी जितने लोग हैं अपने परंपराओं का निर्वाह एज इट इज आज भी कर रहे हैं। उनकी वेशभूषाएं नहीं बदली, हमारे यहाँ की सबकी बदल गई। मेरा तात्पर्य समझिएगा आप, क्या ये वो पितर जो थे वो देख रहे हैं, वो जिस भी योनि में, जिस भी स्थिति में है, क्या कोई प्रसन्न होगा? आज मान लीजिए आपके फोरफादर्स, मान लीजिए आपके दादाजी, सपोज दादाजी आपके हैं? नहीं है। सपोज आपके दादाजी आज अगर आपको देखें और अगर वो आपको अनैतिक कर्मों में देखें, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? बिल्कुल। उन्होंने अपने अपने कुल को इसलिए बढ़ाया कि कुल और ऊंचाई पर जाए, ना कि वो नीचाई में जाए। आज क्या हो रहा है? अनर्गल भोजन, अनर्गल आचरण, अनर्गल सारी चीजें, ये पितृदोष है। हम जो भी कर रहे हैं, पूजाओं की स्थितियां बदल गई, खाने की स्थितियां बदल गई, रहन सहन की स्थितियां बदल गई, पूजाएं औपचारिक तरीके से होने लगी हैं, जो बहुत बड़ा सिद्धांत था। असल में पूजा क्या है? अच्छा, लोग क्या सोचते हैं, करें नहीं करें? आज के कई सारे जो जंजीज टीनेजर्स हैं, दे डू नॉट बिलीव इन दिस, बट थिंग इज दिस, दे कैन बिलीव, वो कर सकते हैं, वो लॉजिक ढूंढ रहे हैं। और असल में
उनको लॉजिक नहीं बताया जा रहा है कि दीज ऑल थिंग्स रिलेटेड विद द एनर्जी बूस्टिंग। आप अपनी एनर्जी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अब मामला ये है कि उनको अगर उनकी भाषा में समझाया जाए तो अपने दादा दादी से अच्छी पूजा करने लगेंगे, अच्छी चैंटिंग करने लगेंगे, लेकिन उनकी भाषा में उनको नहीं समझाया जा रहा। उसी लॉजिक को ढूंढने पर आज हमारी चर्चा है। हम उसी की चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली, मूल चर्चा करें हम। हाँ। तो हम उस सूत्र को समझें कि हमारे जो फोरफादर, देखिए बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, मेरी देह में जो रक्त है वो नया नहीं है, वो पुराना है। कितनी सदियों पुराना है। अब मेरा गोत्र वशिष्ठ है तो गुरु वशिष्ठ की परंपरा से आ रहा हूं मैं, तो आप विचार कीजिए कितना पुराना है। लेकिन खास बात है कि इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि एज इट इज वाई नीचे आ रहा है ना, तो कोई बदलाव नहीं है। तो मैं जो भी करूंगा उसका इफेक्ट पीछे तक जाएगा, इसकी मेमोरी, क्योंकि ब्लड हो या द्रव्य हो, इसकी मेमोरी कभी नहीं जाती, इसकी सबसे स्ट्रांग मेमोरी है। तो वो जो आपके पितर हैं, जब आपके साथ आप गलत करेंगे तो वो कैसे भूल जाएंगे, उसके परिणाम हम सब भोगते हैं। आज लोग श्राद्ध करना भूल गए, तरीके से जो नियम था वो भूल गए, अनाप शनाप उल्टी सीधी पूजाएं करने लगे हैं, अपने मन से करने लगे हैं। जबकि हमारे यहाँ दर्शन है कि भक्ति का भी नियम है, वो भी आप अपने तरीके से नहीं कर सकते, वो करने लगे हैं। जिन चीजों को नीतिगत तरीके से करना चाहिए उसे अपनी रुचिकर तरीके से करने लगे हैं। भाई मेरे को तो ऐसे ही समझ में आएगा, मैं ये करूंगा। आप क्योंकि गलतियों की बात कर रहे हैं इसलिए मेरा प्रश्न भी यही था, बिल्कुल उसको स्ट्रक्चर कर देता हूं मैं। कौन सी गलतियां हैं हमारी जो पितृदोष को न्योता देती हैं? एक तो मैंने आपको बताया कि वो सारे कारण कि पितृदोष इस वजह से हो रहा है। अब हम जो आप मूल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जिस स्थिति में आपके यहाँ कुल देवी देवताओं का पूजन था, क्या हो रहा है। पहली चीज, क्योंकि स्टार्ट वहीं से हो रहा है, कुल जहां से बना, बुनियाद से हम बात करें। दूसरा, क्या आपके पितृजनों के प्रति जो श्राद्ध हैं वो विधि और विधान से संपन्न हो रहे हैं। अगर नहीं तो गड़बड़ है। अब आप कहेंगे इसमें विधि और विधान क्या होता है। तो विधान ये होता है कि श्राद्ध की अपनी एक तरीका है। जिस दिन हमारे यहाँ श्राद्ध होता है उस श्राद्ध में सबसे पहले ब्राह्मण आते हैं और भोजन करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन ब्राह्मण सबसे पहले नहीं है, ब्राह्मण 6वें नंबर पर है। जो भोजन प्रसादी तैयार होती है, अब क्या वो जो भोजन प्रसादी तैयार हुई है वो घर के सदस्यों ने बनाई है। अगर सदस्यों ने नहीं बनाई तो पितृ उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। उनको मेड मैड नहीं चाहिए, उनको अपने बच्चों से भोजन चाहिए। यहाँ भावनाओं और बड़ा बड़ा गहरा मामला है। दूसरा, जो भोजन तैयार हुआ है उसकी पहले पंचबली होती है। पहले अग्नि को जाता है, ऊपर पक्षियों को जाता है, श्वान को जाता है जो होता है उसको जाता है, पिपलियों को जाता है। कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद नंबर आता है जो ब्राह्मण जीवेंगे। अच्छा। और जो ब्राह्मण भी जीवेंगे, अब आजकल एक नई परंपरा हमको देखने में आती है जो कि बिल्कुल शास्त्रीय नहीं है कि साहब वो बच्चा खत्म हो गया था तो बच्चे को जिमाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको जिमाना उसको है जिसमें समझ हो, जो शिखा सूत्रधारी हो, और नियम यही कहता है। क्योंकि सोल कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा कोई बच्चा और बूढ़ा नहीं होती, वो तो स्वरूप है जिससे निकला है। दूसरा, कई बार आप देखिए स्त्री खत्म हो गई तो स्त्री को जिमाएंगे। 100% गलत है। क्योंकि वो जो जिमाने का दर्शन है वो मेल मेंबर का ही है। अच्छा। वो किसी और का नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उनको जिमाया और उस स्त्री के प्रति उनको जो देना है, आपका भाव है, उस स्त्री के प्रति जो भाव है वो भी आप उनको ही देंगे, अपने घर में वो उपयोग करेंगे। तो वहां हम बड़ी मिस्टेक कर गए। ये भी गलती है, बहुत बड़ी गलती। ये तो घर घर में हो रही है। तीसरा, जो भोजन है, क्या मैं फिर भोजन पे ही आ रहा हूं, क्योंकि वही आपकी श्रद्धा है। श्राद्ध इति श्रद्धा। अगर वो आपने स्वयं से तैयार नहीं किया है तो गड़बड़ है। अब बात आती है और क्या कारण है जिन कारणों की हम बात करें।
हमारे घर के अंदर अगर गंदगी रहती है, जिनके घर अस्त व्यस्त रहते हैं, जिनके बेडरूम अस्त व्यस्त हैं, जिनके वॉशरूम अस्त व्यस्त हैं, जिनकी लाइफस्टाइल पूरी अस्त व्यस्त है, ये भी पितृदोष को नहीं होता दे रहा है? बिल्कुल। अस्त व्यस्त क्यों है? अस्त व्यस्त किसका होता है? जो खुद अस्त व्यस्त है, देवों का या दैत्यों का? दैत्यों का। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जब आपके आसपास तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो सब कुछ तामसिक होगा, और तामसिक दर्शन देवों का नहीं है। हम तो ये कहते हैं, हम तो दौड़ भाग में लगे हैं, सुबह से लेकर रात तक जो है वो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो रहा है, ऑफिस का काम इतना है, दुकान का काम इतना है, बिजनेस इतना है, समय ही नहीं मिलता ये सब करने के लिए। और आजकल तो पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, दोनों काम पे जाते तो हैं। घर तो ऐसे ही रहता है। अब आप देखिए, दोनों काम पर जा रहे हैं, घर ऐसा ही है, अस्त व्यस्त है, तो जिंदगी भी तो अस्त व्यस्त है। हम्म। भले कितना भी कमा लो। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, कभी आप किसी, जिसको बोलते हैं कि साहब वो बहुत अमीर लोग हैं, हम्म। उनके यहाँ जाकर देखिएगा, आपको चीज़ें बहुत डिसिप्लिन मिलेंगी, बहुत क्लीननेस मिलेगी, सब कुछ बढ़िया मिलेगा, सॉफ्ट लैंग्वेज मिलेगी। अगर वो ओरिजिनली सारी चीज़ें हैं, क्यों है वहाँ पर? क्योंकि वहाँ सतोगुण पे कार्य हो रहा है, इसलिए वहाँ लक्ष्मी भी बहुत तेजी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले रही है। आपने कहा कि सतोगुण की वृद्धि हो तो लक्ष्मी की वृद्धि अपने आप होती है, ये कैसे होता है? आप एक बात बहुत अच्छे से समझिए, एक है लक्ष्मी, एक है महालक्ष्मी। जनरली लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी आ जाए, और असल में हमें महालक्ष्मी की जरूरत है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में करोड़ गुना का अंतर है। करोड़ गुना का जी अंतर है। हाँ। और जब उस महालक्ष्मी के आगे एक और महा लग जाएगा तो फिर करोड़ गुना हो जाएगा, इतना बड़ा अंतर है। दीपावली के रात्रि में हम लक्ष्मी पूजन नहीं करते, महालक्ष्मी पूजन करते हैं, पर कई लोग आज भी लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं। तो जो सतोगुण है, जिसको बोलते हैं कि हमारे अंदर अच्छे विचार, सतोगुणी दर्शन है, वो लक्ष्मी का गुण है, जो आपको दिव्यताएं देती है, पवित्रता देती है, शुचिता देती है, शुद्धता देती है, अच्छा आचरण देती है, अच्छे विचार देती है, अच्छे लोग देती है, अच्छे दोस्त देती है, अच्छा खान पान देती है, अच्छे वस्त्र देती है, वो उसका गुण है। लेकिन वहीं जब आप सतोगुण से रजोगुण में जाएंगे, तो रजोगुण आपके अंदर डिजायर बहुत सारी पैदा कर देगा। ठीक है, तो डिजायर होना कोई बड़ी बात नहीं है, डिजायर होनी चाहिए। लेकिन वही डिजायर जब तमोगुणी हो जाए, मुझे मद्यपान करना है, मुझे रात्रि में जागना है, मुझे क्लब में जाना है, मुझे दोस्त बनाना है, मुझे विचार करना है, मुझे आदि 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 करना है, मेरा खान पान जब नॉन वेजिटेरियन हो जाए, लिकर हो जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए, और मुझे नाइट पसंद है और दिन में सोना शुरू कर दूँ। मुझे तामसिक भोजन से मतलब सिर्फ मांस मदिरा आदि नहीं होता, स्पाइसी, अगर स्पाइसी भी है तो सारी चीज़ें हैं। जैसे आज की तारीख में आप देखिए, ज़्यादातर लोग तामसिक कर रहे हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, पूरी रात काम कर रहे हैं, और जो है कॉलोनी बहुत कॉमन हो सोसाइटी गया है। जो है पिज़्ज़ा बर्गर वाले घूम रहे हैं, रात को 2-2 बजे डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तामसिक गुण है। आप इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि एनर्जी पर हम लोग बात कर रहे थे, तो हमने उनको एक बात कही कि एक व्यक्ति रात को 2 बजे ऑर्डर लेके चला और वो आप तक पहुंचा। आपको लगा मेरा जो खाने की चीज़ थी वो आ गई, पर कई बार आप जो खाना चाहते हैं वो चीज़ ही नहीं आई है, आपको खाने वाली चीज़ भी आ गई उस सुगंध के साथ में। क्योंकि प्रेत, पितृ, देवता ये सुगंध से भोजन लेते हैं। स्वाहा, वो धुआं गया, वो आकाश में, वो देवताओं का भोजन बनता है। और उसी तरीके से जितने भी जो पांचभूतिक नहीं है, जो पांच भूत में नहीं होते हैं, वो भोजन सुगंध से लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो पता पड़ा उस सुगंध के साथ कोई चल के आ गया, क्योंकि रात्रि उनकी है, और आपने सोचा मेरे पास कुछ आया है। और आज आप देखना, आपको ऐसे बहुत सारे, आप अपने आसपास देखिएगा, मोस्टली गर्ल्स में आपको मिलेगा डिप्रेशन में चले गए, बहुत अच्छा पैकेज था, आज वो कमरे से निकलने को तैयार नहीं है। मैं आपको ऐसे कई उदाहरण मेरे पास आते हैं। कारण क्या है? प्रेत है साथ में, डल कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। हम तामसिक, हमारा शरीर तामसिक के अब लिए। बहुत सारे लोग इस पर जो है वो सवाल करेंगे कि प्रेत तो होते ही नहीं है, प्रेत होते हैं इस पर मैं क्यों मानूं, मेरे साथ प्रेत है या प्रेत साथ चल रहा है या प्रेत आ गया घर में, इस बात पर मैं कैसे यकीन करूं, क्या इसका संकेत है? देखिए, ये सांकेतिक भाषा, जैसे बात वही आ गई कि ईश्वर है कि नहीं, हम्म। हम इस पर चर्चा करें।
पहली चीज़ तो ये समझने की बात है, ठीक है, मैं अगर उनकी बात करूं कि साहब नहीं है, या प्रेत या पितृ की बात कर नहीं है, मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अच्छा फिर जो शरीर में से जो निकलता है, जो शरीर मरा जो निकला, वो कहाँ जाता है और वो कौन है, वो कौन सी पावर है? फिर प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। और वो जो है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, अगर उसकी गति नहीं है, उसकी 3 स्थितियां समझ लीजिएगा। जब भी कोई शरीर शांत होगा और जो आत्मा निकली है, पहली योनि उसकी प्रेत है। जो फर्स्ट योनि है उसकी, वो प्रेत है। उसके बाद कर्मकांडीय व्यवस्था से, जो हमारे यहाँ 10वीं 13वीं जो भी होती है, उस व्यवस्था से फिर वो पितृ में कन्वर्ट होता है। और जब वो पितृ में कन्वर्ट होगा, तब वो अपने कर्म के अनुसार अच्छे या बुरे मार्ग का, जिसको नर्क और स्वर्ग कह सकते हैं आप, गामी होगा। और अगर उस मार्ग में अगर वो नर्कयामी है, तो उस स्थिति में वो रुकेगा, क्योंकि उसके पास उतना बल नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए, उतने पुण्य नहीं है कि आगे बढ़ पाए। तब उसको अपने पुत्र की ज़रूरत है, जो अपने कर्मकांडीय व्यवस्था से, श्राद्ध से, पिंड बनाकर, जल तर्पण देकर, श्राद्ध करके, श्रीमद् भागवत कथा या सुंदर गीता आदि के माध्यम से उसको बल और गति दे, ताकि वो आगे की ओर जा पाए। तो जो पितृय व्यवस्था है, जो प्रेतीय व्यवस्था है, यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक गीता में भी इसका दर्शन भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ने कहा कि क्या पितरों की या प्रेतों की सकाम भाव से पूजा करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण, अब देखिए प्रमाण यहाँ आ गया, भगवान खुद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रेत या पितृ की, गड़े हुए की या किसी चबूतरे की सकाम भाव से पूजा करता है, उसे पितृ या प्रेत योनि ही नसीब होती है। सकाम भाव से मतलब मैं पूजा करूं और साथ में कुछ मांगूं। हाँ, पितरों से नहीं मांगना चाहिए। यानी जब पितृपक्ष आता है और हम पूजा करते हैं और मन में सिर्फ पूजा का भाव हो, सिर्फ धन्यवाद का भाव हो, यानी उसमें अगर हमने कुछ मांग लिया कि मान लीजिए मेरा भी कल्याण हो, मुझे भी समृद्धि मिले, मेरे दुख दूर हो जाएं, ये कह सकते हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर मांग लिया सकाम भाव से, तो नहीं, वो ठीक नहीं है। क्या होगा फिर? अगर वो निरंतरता में आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो फिर मैंने आपको कहा कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता में कि आप प्रेत या पितृ योनि में ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप उन्हीं के साथ क्लब हो रहे हैं। उनसे कुछ मांगने का मतलब है फिर आप उन्हीं के साथ प्रेत योनि में ही रहेंगे, ना उनकी मुक्ति ना आपकी मुक्ति। आपकी मुक्ति है। इस तरह की पूजाएं, वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह की पूजाएं, गड़े हुए की या चबूतरे की, आजकल बहुत पूजाएं हो रही हैं, मुर्दों की, मज़ारों की आदि की, तो वो कह रहे हैं इस तरह की पूजाएं करने वाला भी प्रेत और पितृ योनि में ही रहेगा, क्योंकि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो। फिर भगवान का एक श्लोक क्या बताता है कि तुम जिस भी तरीके से मुझ तक पूजाएं पहुंचाते हो, मैं उन्हीं पूजाओं के परिणाम स्वरूप तुम तक फल पहुंचाता हूं। तुम जिस स्थिति से करोगे, मैं वैसा ही करूंगा। तो आज क्या हो रहा है, आज की तारीख में जो पितरों के प्रति व्यक्ति का कर्म था, वो गड़बड़ा गया। वो जो इस तरीके से करना चाहिए था, जो फोरफादर्स करते चले आ रहे थे, वो नहीं कर रहे हैं। श्राद्धों की स्थिति अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो श्राद्ध पक्ष में कितने लोग ढंग से श्राद्ध कर रहे हैं या कितने लोग श्राद्ध कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि सबसे कॉमन गलतियां जो पितृपक्ष में हम करते हैं, वो कौन सी गलतियां हैं? सबसे बड़ी गलती तो ये है कि हम श्राद्ध पक्ष में श्रद्धा नहीं रखते। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अब आप देखिएगा श्राद्ध पक्ष में आप न्यूज़पेपर्स में, आजकल तो खैर सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, शोरूम में भी, मॉल्स में भी। सबसे ज़्यादा सेल आती है उस समय। क्यों आती हैं? असल में थोड़ा सा उल्टा, जो लोग उल्टा सोच रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ थोड़ा सा उल्टे से सीधा सोचो कि उसी समय आपसे सेल की बात क्यों हो रही है, उसी समय वो आपको इतने ऑफर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इन 17 दिन कोई हमारा सामान नहीं खरीदेगा। और हकीकत ये है कि लोग जो समझदार है वो नहीं खरीदते। लेकिन कुछ लोग ये आपसे कहेंगे कि भाई ऐसे थोड़ी होता है कि हमारे अपने प्रियजन जो चले गए, अगर हम इस समय कुछ नया खरीदते हैं तो वो नाराज़ होंगे। अब बात यह है कि उनको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके हाथ में है। आप ही उनको प्रसन्न करोगे, आप ही उनको नाराज़ करोगे। श्राद्ध पक्ष में जो ऊर्जा है वो श्रद्धा से संबंधित है। उस समय पितर स्वयं पृथ्वी पर होते हैं और वो आपको नोटिस कर रहे हैं। श्राद्ध संवेदनाओं को प्रदान करने का, उनको ऑफर करने का विषय है। अब अगर आप उस समय किसी तरह की कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, तो
प्रॉब्लम ये नहीं आती है कि साहब उनको बुरा लगेगा, प्रॉब्लम ये है कि उस समय की ऊर्जा कैसी है, जिसको हम मूर्त नक्षत्र कहते हैं, उस समय की ऊर्जा कैसी है। उस समय की ऊर्जा पितरों वाली है। और पितृ हमेशा सात्विक चीज़ों, क्योंकि वो अगर अपने जीवन में भी गलत चीज़ों का उपयोग करते रहे होंगे, गलत खान पान रहा होगा, मगर वो उस समय नहीं चाहेंगे, उनको सात्विक भोजन चाहिए, उनको सब सात्विक चाहिए। तो जब आप उस विचार में जाते हैं तो वो जो सामान आप ला रहे हैं, उस समय पूरी पृथ्वी पर जो हमारा दर्शन है उसमें ऊर्जा उनकी पितृ ऊर्जा है, और पितृ ऊर्जा का सामान आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं होता। उस समय तो देना लाभकारी होता है, अच्छा। उस समय लेना लाभकारी नहीं होता। उस समय आप जो ऑफर कर रहे हैं, जो दान धर्म कर रहे हैं, वो आपके लिए हितकर है, ना कि आप अपने लिए ले रहे हैं, वो हितकर है। मान लीजिए आपको उस समय पर कुछ खरीदना ही है, कुछ लाना ही है घर में, कोई ज़रूरत है, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इसमें से छूट मिली हुई है कि आप ये चीज़ें तो कर सकते हैं, बाकी 99% चीज़ें बाद में कर लीजिएगा, कुछ 1% ऐसी चीज़ें हैं जिस पर। देखिए, हम लोग मकान नहीं खरीदते, हम लोग शुभारंभ नहीं करते, है ना, हम लोग नई एसेसरीज नहीं खरीदते, वो चीज़ें जिनके बिना हमारा 17 दिन वाला कार्यक्रम कट सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बिना उस पितृ पक्ष में आपका काम चल जाए, उसे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दीजिए। जो इतनी इमरजेंसी है कि अगर इन 17 दिनों में नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी, लग्जरी और ऐश्वर्य से रिलेटेड तो मतलब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, एकदम बिल्कुल ज़रूरत की चीज़, हाँ, वो खान चलेगी। पान है, सारी चीज़ें हैं, वो तो सब ठीक है। हाँ। बाकी इन चीज़ों, वस्त्र, वस्त्र इस समय सिर्फ दान के लिए खरीदे जा सकते हैं, अच्छा। स्वयं के लिए नहीं खरीदे जा सकते। कोई भी चीज़ आप उस समय धातु खरीद सकते हैं, मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, दान के लिए खरीद सकते हैं, स्वयं के लिए नहीं खरीद कर सकते। अच्छा। इन चीज, ये बारीक बारीक चीज़ें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में ही पितृदोष की चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है। इससे पहले जो पीढ़ियां थी उनको इतना पितृदोष परेशान नहीं करता था। आज की पीढ़ी कोई ज़्यादा, पिछले 10, 20, 30 सालों में ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई पितृदोष की, ऐसा क्यों है? ये इतना अच्छा प्रश्न है कि शायद अभी तक के पॉडकास्ट जितने हमने बात की है, बहुत सारे लोगों को शायद इससे बहुत अच्छी संतुष्टि मिल जाएगी। तो बात ये आती है कि आज से 20, 30, 40 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, और मैं भी कहता हूँ नहीं था। आज क्यों है? आज से 20, 30, 40 साल पहले आपके घर के नियम सुचारू रूप से चल रहे थे। आप नियम, परंपराओं और धर्म की जो स्थिति थी उसको पूरी तरीके से निभा रहे थे। आप कुल और कुटुंब की परंपराओं का निर्वाह कर रहे थे। तब आप अपने जीवन में हर चीज़ को अपने बड़े जो लोग थे ना, उनके अकॉर्डिंग कर रहे थे। तब आप रुचि से नहीं जी रहे थे, तब आप नीति से जी रहे थे। और जब तक हम नीति से जी रहे थे तब तक कोई समस्या नहीं थी। आज हम नीति से नहीं जी रहे। तब अगर हम सनातन के दर्शन के बाद, तब इस भारत में ड्रिंक करने वाले इतने लोग नहीं थे, स्मोक करने वाले इतने लोग नहीं थे, मांसाहार लेने वाले इतने लोग नहीं थे। ठीक है, किसी का गलत कर देने वाले, आदमी सोचता था मैं किसी गलत कर दूंगा तो ठीक नहीं है। आज कोई सोचने को तैयार नहीं है। आज कोई व्यक्ति सफलता के लिए किसी की भी लाश पर पैर रख के जाने को तैयार है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम घर के अंदर भी जाते थे तो बाहर जूते उतारते थे, आज हम अंदर तक चले जा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है साहब, बिकॉज हमारे पूर्वज साइंटिस्ट थे और उन्होंने साफ कहा था कि आप बाहर की किसी भी ऊर्जा को अंदर लाओगे, जिसको तुमने पवित्र किया अपने घर को, ऊर्जा जब क्लैश करेगी तो आपको डिस्टर्ब होगा। ठीक ऐसे समझ लीजिए, शायद थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि जब हमारे यहाँ पेंडेमिक आया, 2020 वाला केस हुआ, तब एक शब्द आया क्वारंटाइन, है ना, 14 दिन की बात हुई। तब लोगों को समझ में आया कि हमारे यहाँ 13वीं का मतलब क्या होता है। तब लोगों को समझ में आया हमारे सूतक का मतलब क्या होता है। तब लोगों को समझ में आया हमारे पातक का मतलब क्या होता है। और ये ठीक उतने ही दिन की चर्चा हो रही थी। मतलब हमारे यहाँ उस चीज़ पर कितने पहले काम हो चुका था जो लोगों ने भय से किया। थोड़ा समझाइए। हमारे यहाँ जब 13वीं होती है तो आपने देखा होगा पूजा पाठ आदि इत्यादि नहीं होता और रिजर्व रहते हैं। जब सूतक पातक लगता है तब भी हमारे यहाँ बोला ना, अभी ये नहीं करोगे, अभी ये नहीं करोगे, अभी ये नहीं करोगे। क्वारंटाइन में क्या था, हम अंदर ही तो थे, हमें बाहर निकलने को मना कर दिया गया था। और हमें ये बताया गया था अंदर आओगे तो हाथ पैर धो के आओगे, ऐसे करके आओगे, ना धो के आओगे। पहले के समय में यही तो होता था कि आप घर में घुसोगे तो घर के बाहर ही चप्पल जूते उतारो, बाल्टी रखिए, हाथ पैर धो, तब अंदर जाओ। मतलब बाहर की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को, क्योंकि आप बाहर गए तो जाहिर सी बात है कंटेमिनेशन हुआ है, आप अंदर नहीं लाएंगे। वही तो हो रहा था और आज हम वही तो कर रहे हैं।
हम क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ दीपक जलाते हैं, और जब दीपक जलाते हैं तो उस दीपक से जो ऊर्जा निकल रही है वो आसपास के जितने वायरस बैक्टीरिया हैं उसको बंद कर रही है। ये तो वो कर रही है। हम कंडा जलाते हैं, उपला जलाते हैं, उसके अंदर इतने औषधीय गुण हैं, वो उसको पवित्र कर देता है। हम वही तो कर रहे थे। लेकिन धीमे 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 चीज़ें आधुनिकता की दौड़ में चली गई। तो हमारे 30-40 साल पहले के दर्शन में जाएंगे तो हमारे और आपके घरों में जितने विधि विधान से कार्यक्रम हो रहे थे, क्या आज उतना हो रहा है? क्या जितने विधि विधान से भोजन आदि का सिस्टम था, क्या वैसा हो रहा है? पहले के समय में आज के समय में पूरा उलट गया है। पहले जो चौका होता था, जो चूल्हा होता था, वो बहुत पवित्र जगह होती थी, बहुत पवित्र जगह होती थी। पहले ये होता था कि जब चूल्हा होता था कि रसोई लगनी है तो रसोई जब बननी है तो उसके पहले चौका लगाया जाता था, उसको लीपा जाता था, प्रतिदिन उसको प्यूरिफाई किया जा रहा है। और आज हमारे पास एक सड़ा सड़ाया प्लेटफॉर्म है जिस पर दुनिया भर की गंदगी पड़ी है, और वहीं पर हम क्या कर रहे हैं? मतलब वो जो 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 पशु है आपके घर में अगर है तो उसका भी डस्टबिन, उसका जो पॉट है वो भी शायद वॉश हो जाता है, और हमारी झूठी थालियाँ भी वही हैं। ये दोष नहीं है तो क्या है? आपका जो रेफ्रिजरेटर है, उस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपने बोला कल भगवान को भोग लगेगा, आज ही ला के रख दो, आपने उसमें रखा है, उसमें तो सब झूठा है। ये दोष किसके पास जाएगा? पहले के दर्शन में ये था कि अगर कोई शुचित है, कोई अशुद्ध है, कोई पातक है, कोई सूतक है, वो व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, वो भोजन बनाने में प्रवेश नहीं करेगा, वो सार्वजनिक दर्शन में प्रवेश नहीं करेगा। आज हो रहा है। अब आज अगर मैं इस बात को अगर मैं कहूँ तो लोग, अरे साहब आप कहाँ की बात कर रहे हो? प्रॉब्लम यही है। पुरानी बात कर रहे हैं आप मैं तो, आपको वही समय बता बदल रहा गया हूँ, है। ऑर्थोडॉक्स वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है, काश ये लोग साइंस पढ़ें। अब आप सोचिए मैं कितना बड़ा शब्द कह रहा हूँ, साइंस। साइंस। और मैं, मेरी एक राजी मेरी बड़ी कालरा जी, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी मृत्यु के पहले विदेश से एक रिपोर्ट आ जाए, विदेश से, क्योंकि यहाँ की तो कोई मानता ही नहीं ना, कि यस, ये जो चीज़ बोली गई हमारे यहाँ कि अशुद्धावस्था और ये सारी चीज़, इस माइक्रो साइंस के ऊपर एक रिपोर्ट आ जाए और वो बताए कि नहीं साहब ये माइक्रो साइंस है और ये काम करता है, और आएगी। क्योंकि हमारा साइंस इतना बारीक है कि उसको समझने में इनको बहुत लंबा समय लग जाता है। तो ये जो अशुचिता, अब आप क्या हो रहा है, जो भोजन बन रहा है वो पितृदोष दे रहा है। जो अशुचित हमारे रसोइयाँ हो गई वो पितृदोष दे रहा है, वो भारी पितृदोष है, वो दे रहा है। आज लोग गमी में जा रहे हैं और गमी में आके अपनी जिंदगी में चले जाते हैं। तो जितने हम सब अनर्गल चीजें कर रहे हैं, ये पितृदोष बना रहा है। प्रेतों को आकर्षित करने के लिए झूठा भोजन जो है, पिंडा बना के, बच गया पिंडा बनाया, फ्रिज में रख दिया, पिंड ही तो हम बना के अपने पितरों को तृप्त करते हैं। आकाश में घूमते हुए पितरों को जैसे ही वो पिंडा दिखता है उनको लगता है हमारा घर है, हमारी मुक्ति हो जाएगी। अरे वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वो हो गया ना, वो अट्रैक्ट होते हैं। अब पता पड़ा सिर्फ आपके यहाँ जो पितृदोष है वो सिर्फ आपके पितरों की वजह से नहीं है, क्योंकि पितृ कभी अकेले नहीं रहते। प्रेतों को समूह चाहिए होता है, वो धीमे धीमे समूह बनाते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस पृथ्वी पर इस समय 8.5 अरब लोग रहते हैं, ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस पृथ्वी पर लगभग 8.5 खरब प्रेत हैं। अब आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं? ये ऊर्जा का सिद्धांत है। बात यह है कि उस ऊर्जा के लेवल पे कोई बैठे तो समझ में आएगा। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो आज की रीतियां और स्थितियां हैं, उस स्थितियों में मुक्ति नहीं हो रही है, प्रेत बढ़ रहे हैं। अच्छा। डार्क फेस बढ़ रहा है। ये जितना डार्क फेस है ये सब उसका गुण है। व्यक्ति मरा, पहले एक सिस्टम था, गरुड़ पुराण का दर्शन है, स्कंद पुराण का दर्शन है कि ऐसे ऐसे होगा, दशमांश होगा, एकादश होगा, त्रयोदशी होगी। आज 2 या 3 में आदमी मरा और उसका जय जय कर दिया, ये दोष नहीं है तो क्या है? आपने उसको गति नहीं दी। उसका 12-13 दिन का जो शेड्यूल है, आत्मा अंगूठी के बराबर है, वो वॉच करती है। फिर पूरा एक सिस्टम है, इतने दिन का उसका रिहाइश है, इतने दिन घर में। फिर वो 11-12 महीने की उसकी यात्रा है, वो पूरी आपने करनी नहीं दी। वो आपके यहीं बन के तो आपको सताएगा जब आपने उसकी गति रोक दी। उसने आपको जीवन दिया, घर दिया, सब दिया, और आपकी नालायकी ये है कि आप उसको 3 दिन में ही जय जय कर दे रहे हो। तो दोष नहीं आएगा तो क्या आएगा? बचोगे कहाँ? व्यक्ति अपनी कंफर्ट में अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है।
हमने बहुत डिटेल में समझ लिया कि पितृदोष क्या है, पितृदोष हो तो आपको कैसे पता चलेगा, पितृ प्रसन्न हो जाएं तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अब बिल्कुल मुद्दे की बात पर आते हैं। इस बार का जो पितृपक्ष है 26 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच। इस बार के पितृपक्ष में ऐसा क्या करें कि पितृदोष से सिर्फ हम मुक्त ना हो, आने वाली 2-3 पीढ़ियों का भी काम बन जाए। कुछ ऐसा कमाल का उपाय जो अब तक हमसे गलतियां हो रही थी, उन सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए, और इस बार ऐसा कुछ करें कि हम तो मुक्त हो ही, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ कर जाएं। बहुत शानदार लोगों के लिए आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब कोई हितकर होता है समाज का तो वो अच्छा होता है। बात यह है कि अगर आप मुझसे बात करेंगे, जब मैं बात करूंगा, मैं कभी भी शॉर्टकट की बात नहीं करूंगा। मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बात करूंगा तो न्यायिक बात करूंगा और शास्त्रीय बात करूंगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, जो लिखा है मैं वह बताता हूं। प्रतिवर्ष हम एक आयोजन करते हैं श्री गया जी में, क्योंकि एक और बात समझिए, पितृदोष की वास्तविक मुक्ति का एकमात्र स्थान है गया जी। लोग बोध गया भी बोलते हैं, लेकिन गया जी एकमात्र स्थान है। विश्व भर में एकमात्र मंदिर है जिसको बोलते हैं विष्णु पद मोक्ष, जहां भगवान के चरण हैं और उसी का मंदिर है, वहां मूर्ति नहीं है, आपको मालूम होगा। और हमारी मुक्ति का एकमात्र स्थान है भगवान के श्री चरण, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब बात आती है कि इस पितृपक्ष में हम क्या करें। अगर वास्तव में आपके जीवन में जटिलताएं हैं कि आप देख रहे हैं कि वास्तव में मैंने सब कर लिया, मैं हार गया लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। आप देख रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी बच्चे बैठे हैं, विवाह नहीं हो रहे, हमारे यहाँ भी बच्चों ने बहुत बड़ी बड़ी एजुकेशन ले ली, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन वो आयाम पर नहीं जा पा रहे हैं। मेरे यहाँ भी लगातार बीमारियाँ चल रही हैं, हमने सब कर लिया लेकिन आपस में कलह चल रहे हैं। पता पड़ा बड़ी मुश्किल से विवाह हुए, पता पड़ा कि सब के सब वो तलाक और वो सारे, आजकल तो बड़ा मामला हो गया है, तो ज़िंदगी भर की कमाइयाँ लुटी चली जा रही हैं और हम कहीं भी कुछ नहीं हैं। आँख बंद करके समझ लीजिए कि अगर आपने सारे इलाज करा लिए हैं, उसके बावजूद भी आप वहीं खड़े हैं, तो एक ही चीज़ है, पितृदोष। इसको जानने के लिए ये भी हो सकता है कि आप हमारे पास डिटेल, अपनी जो इनकी बर्थ डिटेल होती है हमारे पास भेजते हैं, हम कुंडली से भी देख के बता देते हैं कि भाई दीज, हमारे पास भेजते ही हैं। आपके भी ऑडियंस जितने सुन रहे हैं वो हमसे बात करेंगे, अगर उनकी प्रॉब्लम है तो मैं सबसे पहले उनसे यही कहता हूँ कि आपकी डिटेल चेक करा लीजिए, क्योंकि देखिए एक बड़ा विषय है, तो क्रॉस टैली करके जितना अच्छा काम होता है ना, बढ़िया है। तो इस पितृपक्ष में सबसे बड़ा तरीका है कि अगर चाहते हैं परमानेंट, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आने वाली पीढ़ी, तो अगर कोई ये कहे कि हम अपने पितरों की तृप्ति के लिए इस कार्य को कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा सच बोलो। सच ये है कि तुम अपने सुख के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, हम दुखी हैं इसलिए पितरों की मुक्ति चाहते हैं। अगर हम सुखी हैं तो हम नहीं चाह रहे। 100 में से एक व्यक्ति आता है मेरे पास जो कहता है मैं सुखी हूँ, बस ये सुख जो मिला है ना इसलिए मैं इनके करने आया हूँ। एक आधा व्यक्ति आता है मेरे पास ऐसा। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आने वाली जनरेशन, पितृदोष अगर मान लीजिए मेरे अंदर आया तो मेरे पुत्र में आएगा, उससे उसके पुत्र में जाएगा, ये ऐसे चलता है। तो अगर आप वास्तव में इससे निवृत्त होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इस 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक होने वाले इस महापूजा अनुष्ठान में दुनिया भर के लोग आते हैं, फॉरेन से आते हैं, सब जगह से लोग आते हैं। आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबरों पर आप टेलीफोन कर सकते हैं। 17 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए आप फिजिकली वहाँ आए तो सबसे अच्छी बात है, और अगर फिजिकली वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो हमारे यहाँ पर उनके लिए प्रतिनिधि नियुक्त होता है, फ़ोन पर संकल्प लेकर, वीडियो कॉल पर संकल्प लेकर, जिसमें देश और दुनिया से लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं पहुँच पाता। उनके लिए प्रतिनिधि नियुक्त होते हैं और वो उस कार्य को करते हैं जिनके ऑडियो वीडियो वो देखते हैं, और टेलीविज़न पर लाइव कथा रहती है भागवत 4 बजे से, तो उसका आनंद भी वो लेते हैं। पूरी प्रक्रिया विधि विधान से होती है, गया जी में होती है। सबसे खास बात है कि इस प्रक्रिया में जुड़ने के लिए आप स्वयं आ सकते हैं, आपके कुटुंब का कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति आ सकता है, कोई जोड़े से आ सकता है, कोई पुरुष अकेला आ सकता है, कोई स्त्री अकेली आ सकती है। मतलब दिस इज़ नॉट कंपल्सरी कि साहब वो नहीं है, वो बड़े वाले ही जाएंगे, होता है। आपके शरीर को जो देने वाला है वो बड़ा छोटा नहीं था, वो आपका माता पिता या दादा जो भी थे, तो आपका भी उतना ही दायित्व बनता है शास्त्रीय दर्शन में।
तो ऐसी स्थिति में वहाँ आकर इससे जुड़ सकते हैं। साथ में अपने आप को इस पितृपक्ष में श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ से ज़रूर जोड़ें, जो कि मुक्ति का, ऐश्वर्य का और धन धान्य का बहुत बड़ा कारण है। मेरे साथ ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो हर साल मूल पाठ से जुड़ते हैं, श्रीमद् भागवतम के, उससे जुड़ सकते हैं। वो इसी प्रक्रिया से जुड़ता है। जो लोग पूरे 17 दिन आकर नहीं रह सकते, उनको लगता है हमारे पास जॉब है या दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन कराना पूरा है, उनके लिए हमने एक रास्ता निकाला है कि वे संकल्प लें। वे या तो पहले दिन आ जाएं, या फिर उनके निमित्त जो ब्राह्मण देवता करेंगे वे लास्ट डे आ जाए, जिस दिन हवन होगा। अपने हाथों से अपने पितरों को विदा करें, उनका आशीर्वाद लें। वो इस तरीके से भी इस प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। और सच जानिए, आपने अगर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने पितरों को नम आँखों से अगर ये 17 दिन दे दिए, तो आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। क्या बात है, बड़ी कमाल की बात आपने कही। और क्या दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ शख्स जो यहाँ नहीं भी पहुँच सकता, क्या वो भी आपके माध्यम से ये करवा सकता? नहीं, बिल्कुल। दुनिया में बैठे हुए कई शख्स, मतलब हमारे साथ कई सारे देशों से लोग जुड़ते हैं जो भारतीय हैं, और भारत से भी कई ऐसे लोग हैं जो नहीं आ पाते हैं कई सिचुएशन से। बिल्कुल। तो उनके सारे संकल्प लिए जाते हैं विधि विधान से। वृंदावन से ही मेरे साथ कई सारे ब्राह्मण वहाँ पहुँचते हैं जो पर्टिकुलर उनके लिए वो सारा कार्य करते हैं, जिनका दर्शन वो लोग आराम से करते हैं और उनको वहाँ लाभ महसूस होता है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, हमारे सनातन में एक बड़ी खूबसूरती है, नाम, गोत्र, स्थान। हम्म। आपका असली परिचय है आपका गोत्र। अच्छा। आपका टाइटल नहीं है, वो हो सकता है ना जाने कितनी बार बदल गया हो, हम्म। आपका गोत्र नहीं बदला है। तो गोत्र ही आपकी पहचान है। जब आप अपने गोत्र से, स्थान से संकल्प लेते हैं, तो वही आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेशन होता है। हमारे यहाँ एक दर्शन आता है, श्रीमद् भागवतम में ही आता है, कि नारद जी ने भक्ति के पुत्रों की दयनीय स्थिति को देखा। कहाँ देखा? वृंदावन में देखा, यमुना जी के तट पर देखा। नारद जी व्याकुल हो गए। नारद जी ने बहुत सारे उपाय किए, कलयुग आरंभ हो चुका था, लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए। फिर वो बद्री क्षेत्र पहुँचे, वहाँ उनको सनकादिक मिले, विष्णु जी के पहले अवतार। नारद जी तीसरा अवतार है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, आप इतने निराश क्यों हैं? उन्होंने पूरी कथा सुना दी। बोला, ऐसी ऐसी बात है, कलयुग इतना प्रभावी है कि प्रभाव ही नहीं पड़ रहा और बच्चे अस्वस्थ हैं। तो सनकादिक उनको कहते हैं, आप आनंद तट पहुंचिए, हरिद्वार, हम वहाँ आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे और उन बच्चों को लाभ मिलेगा। अब मैं यहाँ ये लिंक, जो लोग ये भ्रम में होते हैं, आजकल कई लोग ये भ्रम फैला भी रहे हैं कि साहब दूर बैठे कैसे तुम्हारे संकल्प से तुम्हारी पूजाएं सार्थक हो जाएंगी, बिल्कुल। है ना? लेकिन हकीकत यह है, संकल्प आप ले रहे हैं और आपका संकल्प है। ठीक इसी तरीके से नारद जी ने संकल्प लिया था। जब सनकादिक ने पूछा, ये कथा संकल्प लो नारद, तुम किस लिए सुन रहे हो? नारद जी संकल्प लेकर कहते हैं कि मैं उन बच्चों के लिए जिनको मैंने वृंदावन में देखा है, उनकी स्वस्थता के लिए मैं ये कथा श्रवण कर रहा हूँ, ताकि भक्ति और उनके दोनों पुत्र स्वस्थ हो जाएं। तो कथा कहाँ हो रही है? हरिद्वार में। मरीज कहाँ है? वृंदावन में। ये प्रमाण है शास्त्रीय। भाई लोग कहते हैं ना कैसे होता है, ये प्रमाण है। तो नारद जी ने वहाँ उनके लिए जैसे सुनना आरंभ की, वहाँ उनको लाभ मिला और वो वहाँ पहुँचे हरिद्वार। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग बातें करते हैं, लेकिन मैं तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ कि ये रहा प्रमाण कि आपकी कोई भी पूजा, हाँ देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। जो आपकी पूजा करा रहे हैं, ईमानदारी की बात है कि वो ईमानदारी से कराएं, करवा रहे हो, पहली चीज़। ठीक है, आजकल फ्रॉड का बहुत भैया बड़ा वो है। और सबसे खास बात इसमें एक और समझने की है कि जब आपकी पूजाएं चल रही हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, उस समय आप भी मानसिक रूप से उससे जुड़ें। ये ना सोचें मैंने पैसा दे दिया है, मैंने संकल्प ले लिया है, अब तो हम डिस्को में जाएं, हमारा क्या जा रहा है, अब तो वहाँ पूजा चल रही है, क्षमा कीजिए, ऐसा काम मत करिए। ना संकल्प लीजिए, पैसा दीजिए, कुछ नहीं होगा आपका। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ आपसे। अगर वहां पूजा हो रही है तो यहाँ आपको भी उसी तरीके का आचरण हम करना बताते होगा। हैं कि भाई आपको सादा रहना है, आचरण करना है, इस समय दीपक जलाना है। और आप तो ये सोचो मैं इस समय गयाजी में हूँ या मेरे घर में ही पूजा चल रही है। आप तय मानिए, जब तक ये नहीं होगा, आपके पैसे देने से कुछ हो जाए, पैसे से अगर सब कुछ होता तो फिर क्या नहीं था? पैसे से सुख खरीद लो, पैसे से पितृदोष खत्म। मतलब मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, यहाँ पैसे का मैटर नहीं है, यहाँ आपकी भावनाओं का। श्राद्धा इति श्रद्धा, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो फिर श्राद्ध का भी कोई मतलब कोई नहीं। मतलब नहीं है। बड़े सुंदर तरीके से आपने समझाया। इस
बातचीत के अंत में मैं चाहता हूं कि इस पूरे पॉडकास्ट को, इस पूरी चर्चा को हम समराइज करें। अब मैं कुछ सवाल जो है वो पूछता हूं, जिनमें से कुछ सवाल मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूं, लेकिन हम उसे समराइज कर रहे हैं, एक तरीके से यूं कहें कि रिवाइज कर रहे हैं। और आप इसे एक रैपिड फायर समझिए। एक एक मिनट में हम इन सभी सवालों के जवाब फिर से जानते हैं, ताकि जिसने ये पूरी चर्चा सुनी, कुछ मिस कर गया, कुछ बात समझ नहीं आई, कुछ चूक गई बात, फिर समझ में आ जाए। मेरा पहला सवाल ये है कि इतना कुछ जब आपने बता दिया पूजा के बारे में, पितृ मुक्त हुए ये कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये पूजा करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ इसको निभाते हैं, तो जो लोग मेरे साथ वहाँ होते हैं, 3-4 दिन बाद तो उनको खुद स्वयं महसूस होने लगता है। और अब बात आती है कि रिजल्ट्स हम कैसे मान लें कि सब फ्री हो गए। तो जब आप इसको पूरे निर्वाह कर लेते हैं, तब आप खुद देखते हैं कि जिन चीज़ों से आप परेशान थे वो खुद रेक्टिफाई होनी शुरू हो जाती हैं। जिन चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे वो स्वयं आपके सामने आके प्रकट हो जाती हैं, और आप ये देखते हैं कि जीवन हल्का हो गया, आपके सर से बहुत बड़ा बोझ चला गया, आपके घर का भारीपन चला गया, आपके घर के अंदर जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो धीमे धीमे ऐसे छट रही हैं जैसे धुआं छट जाता है। आपको स्वयं समझ में आएगा और आप समझ जाएंगे कि वो हो गया जिसके लिए आपने इतना बड़ा कार्य किया है। पितृ प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद से बड़ा पितरों का आशीर्वाद, ऐसा क्यों कहा गया? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश तक हम पहुंचेंगे तीसरे चरण में। पहले पितर, फिर कुलदेवी देवता, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सबसे पहले वो जो आपके कभी पिता बने थे, माता बने थे, और जो आप ही के घर से बाहर निकल कर गए हैं, तो वो सबसे नियर बाई, सबसे करीब आपके साथ हैं और आपके साथ ही रह रहे हैं जब तक वो मुक्त नहीं है। और जिस दिन वो मुक्त हो जाते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो जो आपके लिए प्रसन्न होकर बोल दें, समझ लीजिए वो आपका हो जाएगा। हमारे एक कहावत है कि ब्रह्मा भी अपनी लिखी को नहीं हटा सकते, लेकिन पितृ, संत आदि इत्यादि आपके लिए जो सोच लें वो ब्रह्मा भी नहीं सोच सकते, वो सिर्फ पितृ कर सकते हैं। सपने में पितृ नजर आए? पितृ दो तरीके से नजर आते हैं। अगर पितृ आपको खुशहाली में नजर आ रहे हैं तो कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्वप्न में पितृ दरिद्रता में रोते हुए, कटे फटे, लहूलुहान, भीख मांगते हुए, रोटी मांगते हुए, रोते हुए, चिंगारते हुए, तड़पते हुए, रेंगते हुए दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप भयंकर पितृदोष से और समस्याओं से पीड़ित होने वाले हैं या हो चुके हैं। किसी की मृत्यु के बाद रेस्ट इन पीस लिखा जाता है, इस रेस्ट इन पीस और मुक्ति में फर्क क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। रेस्ट इन पीस का मतलब है कि रेस्ट इन पीस वहां लिखा जाता है जिनको दफनाया जाता है, क्योंकि वहां एक मत है कि एक समय ऐसा आएगा कि सबको जिंदा कर दिया जाएगा, और जिंदा कर दिया जाएगा इसलिए तब तक आप लेटे रहिए। दैट इज रेस्ट इन पीस। हमारे यहाँ बात होती है ओम शांति या मुक्ति की, भगवान अपने चरणों में स्थान दे, कारण कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का दर्शन है। और पुनर्जन्म इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो कर्म करे हैं, उन कर्मों के आधार पर कुछ गड़बड़ हुई है, तो नया शरीर लेकर वो अपने अच्छे कर्मों से मुक्ति की ओर जा सके। हमारे यहाँ सीधे परमात्मा की शरणागति की चर्चा है, इति मुक्ति। तो हमारे यहाँ जब मुक्ति मिल रही है तो हम क्यों दबे पड़े रहें या फिर कहीं इंतजार करते रहें। और सबसे बड़ी बात है, आज मेरे से गलत कर्म हो गया, कल को मेरे को एक नया शरीर बनाए अच्छा कर्म करने के लिए। ये मेरे सनातन की खूबसूरती है। शादी में रुकावट और तलाक, इसका पितृदोष से क्या कनेक्शन है? 100% है। जब ही, अब देखिए, विवाह जब होता है तो विवाह कैसे होता है, ये हालांकि बहुत बड़ा, इसको मैं एलार्ज भी कर सकता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा कि जब विवाह होता है तो पहले के जो विवाह होते थे, कुल देवी देवता पितर देवता सबको स्थान देकर होते थे। आज विवाह कैसे हो रहे हैं? होटल्स में 4-4 घंटे के रिसेप्शंस में हो रहे हैं। वहाँ कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लड़का लड़की और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ कौन से कुल देवी देवता हैं, वहाँ कौन से पितर देवता हैं? वो जो आपके फोर फादर्स कर रहे थे। फिर मैं वही कह रहा हूँ, आपने सब क्रॉस कर दिया, और जब आपने क्रॉस कर दिया तो उन्होंने प्रणाम दे दिया। ध्यान रखना, कोई भी चीज जब तक एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ सृजन में नहीं जाएगी, उसका ठहरना मुश्किल है। द थिंग इज दिस, एक बेहतरीन फाउंडेशन जब तक नहीं होगा, उसके ऊपर एक अच्छी इमारत नहीं हो सकती। और दुनिया के अंदर किसी भी रिश्ते की बात करें, किस जीवन को जीने की बात करें, एक हमें सकारात्मक, एक भारी ऊर्जा की ज़रूरत है जो हमारे को जीवन को वजनदार बनाए और हमको ड्राइव करने में मदद करे। वो सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ होनी चाहिए, और वो बल ही तो हमारा कुल देवी देवताओं का बल है, जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचाते हैं दूषित होने से। और साथ में हमारे पितर देवता जो हमें सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, और उन्हीं के बल से अगर हमने उस बल को छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पॉडकास्ट में भी एक बहुत अच्छी बात कही कि जब गोत्र बने तो उन्होंने निवेदन किया कि हमको प्रोटेक्ट कौन करेगा, हमें बचाएगा कौन, तो उसके लिए कुल देवी देवता बने।
तो आज उन लोगों से मेरा निवेदन है जो लोग जिस लविशनेस को देख के सब कुछ कर रहे हैं, और वो जो मूल है, हमारे यहाँ जब बहू आती है ना, तब फिर देवताओं के पूजन की चर्चा है कि बेटा ये परंपरा है, देख इन्हीं की वजह से हम यहाँ तक आए हैं, अब तुझे इसे निर्वाह करना है। आज कुछ हो रहा है ऐसा? तो आज के तारीख में विवाह नहीं हो रहे हैं, आजकल शादियां हो रही हैं। विवाह और शादी में अंतर है। शादी जो शब्द है दैट इज रिलेटेड विद एग्रीमेंट, एंड विवाह संस्कार है, और जहां संस्कार नहीं होगा वहां शादी होगी, और जहाँ शादी होगी वहाँ संस्कार नहीं होगा। कई लोग इस बात तो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि हर शब्द ब्रह्म होता है, शादी जो शब्द है वो एग्रीमेंट है। वो शादी हिंदी का तो शब्द है नहीं, है ना, सनातन का दर्शन तो है नहीं। आपने एक शब्द उपयोग किया तलाक, सनातन संस्कृति के किसी भी ग्रंथ और उसमें तलाक शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ कभी था ही नहीं। ये क्रिश्चियन से आया, अंग्रेज रहे और उसके परे मुगल्स रहे, तो मजबूरी में, चूंकि हमारे यहाँ तो सभी धर्म आए, पूरी दुनिया के धर्म आए, तो मजबूरी में जो ज़्यादा थे, तो साहब जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उसमें एक शब्द डला तलाक। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं, शायद पिछले साल का एक केस था न्यूजीलैंड से, और वो केस ये था कि मेरी तीसरी मैरिज है, तो अब मैं अपना पितृदोष कैसे दूर करूं? मैंने कहा ब्रह्मा भी ना करें, मैं क्या बताऊं तुम्हें। बोला तो मैं किसको मानूं? मैंने कहा देखिए, मूल रूप से तो आपकी जो पहली शादी है मान्य वही है, और मैं आपको बताऊं, अगर आज किसी का विवाह हो गया, उसका तलाक भी हो गया है, तो भी उसका गोत्र वही रहेगा जो उसका पति था, क्योंकि ये तलाक तो दुनिया को दिखाने वाला कागज वाला मामला है, लेकिन विवाह अग्नि को साक्षी जानकर मंत्रों के साथ हुआ है, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। धन समृद्धि पैसा खूब है, फिर भी क्या पितृदोष हो सकता है? 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कई बार ध्यान रखना कि पुराने समय में आपने एक समय सुना होगा कि इसको ऐसी जगह मारा जाए पानी भी ना हो, और फिर एक नई बात आई, बोला ऐसी जगह मारे जहाँ पानी पानी हो, बच ही ना पाए। मेरा तात्पर्य है कि अकूत पैसा आपके कर्म के अनुसार हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सब कुछ है। डॉक्टर ने बोला सीढ़ी मत चढ़ना, भले आपने नया मकान बना लिया, ऊपर नहीं जा सकते आप रोटी पर घी नहीं लगा सकते। आप समझिए, आपके पास सब है लेकिन कुछ भी तो नहीं है, पितृदोष है। पैसे से इसका कोई संबंध नहीं है। कई बार व्यक्ति के पास, मेरे पास आते हैं, बहुत पैसा है, रो रहे हैं बैठ के, साहब कुछ भी नहीं है, औलाद नहीं सुनती, एक बेटा है वो ऐसा है कि बॉन्ड है, बेटी है वो अपनी जिद्दी है, अपना ऐसा है, ये नहीं सुनती वो नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मैं आग लगाऊं क्या इसमें? लोग आके कहते हैं मुझसे। तो कहाँ है पैसा? क्या कर रहा है पैसा? ध्यान रखिए, पैसा सिर्फ आपके कार्यों को करने में एक सहूलियत है, और दुनिया में सारे कार्यों की सहूलियत में पैसा जरूर आता है, लेकिन सारे में कुछ ऐसे हैं जहां पैसा भी काम में नहीं आता। जब आखिरी में डॉक्टर भी ये कहता है ना, भैया भगवान को देख लो, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो मेरा तात्पर्य यह है कि वो जो भगवान की बात कर रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पितर भी हैं, कुल देवी देवता भी हैं, उनकी कृपा और उनकी अनुकंपा। तात्पर्य सीधा सही है कि अगर हम ये सोचते हैं कि मेरे पास तो साहब बहुत पैसा है, तो फिर बात आती है कि पैसा काय के लिए कमाया था तुमने? सुख और शांति के लिए। वो है? अगर वो है तो तुम बहुत अमीर हो, नहीं तो समस्या है। हमारी प्रॉब्लम्स की वजह पितृदोष है, ये कैसे समझें? बड़ी सीधी सी बात है। मैंने कई बार बताया कि पितृदोष के सिम्टम्स को समझिए। अगर आप उन सिम्टम्स को, जो मैंने आपके पहले भी बताया, मैं फिर बता दूं, एक शब्द में बता दूं, सब कुछ होने के बावजूद भी तुम फील करते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सारी एबिलिटीज होने के बावजूद भी तुम सोचते हो कि मैं किसी लायक नहीं हूं, सब कुछ व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी तुम अव्यवस्थित हो, और तुम्हारे सारे कार्य करने के बावजूद भी तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं है, तो ध्यान रखना, फिर कहीं ना कहीं पीछे एक महापितृदोष खड़ा है। क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है तो पितृदोष भी छोटा नहीं होता, पितृदोष भी बड़ा होगा, जो तुम्हें इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। पितृ नाराज हैं, इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन क्या है? आपके स्वप्न में दिखेंगे और आपके कार्यों को बिगड़ना। जो मैंने सिम्टम्स जितने भी बताए हैं कि आपके अगर कार्य बिगड़ रहे हैं, आपके सारे कार्यों की आपकी अवनति हो रही है, कुल मिला के आप नीचे जा रहे हैं। आप आकाश में थे, आपको दुनिया पूछ रही थी और एकदम डाउनफॉल शुरू हो गया, या फिर आपने देखा कि हम तो गड़बड़ में हैं, हमारे चाचा ताऊ वगैरह सब बढ़िया हैं, समझ लीजिए
इसको तो मैं सीधे बोलता हूँ कि जब 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं और उनमें से एक परेशान है, तो सबसे पहले चेक करें कि पितृदोष तुम्हारे पास है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबको बराबर मिला, उसमें से एक परेशान हो गया। इसका मतलब तुम्हारे हिस्से पितृदोष आया है। किन किन गलतियों से होता है पितृदोष? अनेकानेक गलती हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जब हम सात्विक जीवन जीना बंद कर देते हैं, जब अपने विधि और विधान को मानना बंद कर देते हैं, जब देवताओं की पूजा और स्थिति को करना बंद कर देते हैं, और विशेष रूप से जो हमारे फोरफादर से जो पितर थे, उनके प्रति जो श्राद्ध कर्म है, उनके प्रति जो जल तर्पण है, उनके प्रति जो कार्य हैं, जिन जिन कार्यों को हमें करना चाहिए, सबका आह्वान कैसे होता है, जो पूजा पद्धतियाँ हैं, उन सबको अगर हम अपने तरीके से करने शुरू कर दें, जब हम सीधी सी बात है, जब जो आपको योग बता रहा है, जो आपको नीति बता रहा है, उसका भी अपमान करके स्वयं से आगे बढ़ने शुरू कर दें, अवनति आती है, पितृदोष आता है। घर की साफ सफाई और पितृदोष, इसका कनेक्शन क्या है? ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए गंदे जीवों को पैदा होना है, तो वो कहाँ पैदा होंगे? गंदगी में? गंदगी में। ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा को जहाँ पैदा होना है, वो कहाँ पैदा होगी? जहाँ नकारात्मकता होगी। ये तो आप भी जानते हैं कि अगर एक कपड़ा, एनर्जी के सिद्धांत की बात, एक कपड़े को उठाइए और ऐसे पटक दीजिए और उसकी एनर्जी देखिए, वो आपको डिस्टर्ब मिलेगी। और उसी कपड़े को उठाइए, वॉश कीजिए, आयरन कीजिए, फोल्ड करके तरीके से रखिए, उसकी एनर्जी नापिए, वो बहुत बढ़िया मिलेगी। ये तो आप भी जानते हैं। तो आप विचार कीजिए, जिस घर में हम रह रहे हैं, 24 घंटे जहाँ रह रहे हैं, अब हमारे पास दशरथ की तरह कोप भवन नहीं है कि गुस्सा करने के लिए उस कमरे में चले जाओ। हमारी सारी ऊर्जाएं अच्छी बुरी एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि घरों के अंदर वेंटिलेशन नहीं है। सब कमरे सील हो चुके हैं एयर कंडीशन की वजह से, ऊर्जा निकल नहीं रही है, वैक्यूम बन रहा है। और वहीं जब नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है, तब बाहर की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, और वो इतना बड़ा वैक्यूम होता है कि आपको उस घर में रहने की इच्छा नहीं होती, आप भागना चाहते हैं। पितृपक्ष में जब पितरों की पूजा करें या जब भी पितरों को याद करें, तो उनसे क्या मांगें? आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद। सच जानिए, हमारे मांगने की ना, देखिए हमारे पास एक लिस्ट हो सकती है, हमारे पास एक लिस्ट हो सकती है। मैं बहुत अच्छा सा आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा था तो पिताजी के पैर छूना या कोई ऐसा कुछ होता था, तो आज भी उनका आज भी है ऐसा, तो वो ये कहते हैं खुश रहो। मैं सोचता था, ये खुश रहो कहते हैं, ये नहीं सोचते बड़ा पैसा बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। विचार, बच्चे का दिमाग यही होता है। अब समझ में आया कि इससे बड़ा तो कोई आशीर्वाद ही नहीं है। तो पितरों से कहो कि कृपा बनाए रखो, सुख समृद्धि बनी रहे, आपका आशीर्वाद रहे, बस। क्योंकि अगर ये है तो दुनिया में तुम सबसे अमीर हो, और अगर ये नहीं है तो नोटों के अंबार पे भी बैठ जाना, वो धधकती हुई आग है, और वही आग आज पितृदोष बन पड़ी। पितृदोष से मुक्ति का सबसे आसान उपाय क्या है? अगर मैं देखूं, देखिए शास्त्रीय दर्शन की बात करूं, सबसे आसान उपाय है अपने स्वजनों की मुक्ति का यजन करना, विधि विधान से गया जी में उनका श्राद्ध कर्म करना, उनके प्रति पिंडदान, जल तर्पण, श्राद्ध, श्रीमद् भागवत, ये करा के आप उनसे हमेशा के लिए आप उनसे आशीर्वाद लेके मुक्त हो सकते हो। और ये सबसे सरलतम वैदिक, क्योंकि हम वैदिक बात करेंगे, साधन है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। मुझे लगता है जिन लोगों को पितृदोष के बारे में कुछ नहीं पता था, उन्हें आज सब कुछ पता चल गया होगा। और जो लोग ये सोचते थे कि वाकई में क्या मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी जड़ में पितृदोष है, ये उन्हें बहुत अच्छे से आज समझ में आ गया होगा। और पितृदोष से मुक्ति कैसे होती है, इसका जो सही मार्ग है, जो आप तक पहुँच कर खुलेगा। और मुझे लगता है इस बातचीत को सुनने के बाद अनेकों लोग आप तक पहुँचेंगे जो पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं, जो पितृदोष के बारे में आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि पितृदोष को लेकर उन्हें जितना डराया गया, जितना बरगलाया गया, जितना भ्रमित किया गया, ये उतनी बात डरने की नहीं है, समझने की है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही। ये डरने का विषय नहीं है, और मैं आपके श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा, वास्तव में ईश्वर या देवता डरने का विषय नहीं है। डरना हमें अपने कर्मों से, अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम डरेंगे। हमें चाहिए कि जो सैद्धांतिक कार्य है वो हम करें, उनके लिए जो करना है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारा दर्शन आता है, हमें उनके लिए बहुत कुछ, जो समझ में आता है, जो बताया जा रहा है, जो शास्त्र में, वैसा हम करें। आप सबके जीवन स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। और इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, इसमें नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, पिन है, आप यहाँ फ़ोन करके, और ज़रूरी नहीं है करवाना है, नहीं करवाना है, हम क्या करेंगे, आप जानकारी ले सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है। कम से कम
आपके मन का भय दूर हो, आप सब अच्छा जीवन जिएँ, आपके परिवार खुशहाल हों, आपके बच्चे आगे बढ़ें और घर के अंदर राम राज्य हो। मैं तो यही चाहता हूँ और भगवान सब पर कृपा करें, सब पर पितृदेवताओं का आशीर्वाद हो। ईश्वर के चरणों में बारंबार दास की यही प्रार्थना है। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।